अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको वेलकम करूंगा लेसन नंबर 38 में। ठीक है डियर ब्रदर सिस्टर्स, जो बहन भाई हमें हमारे लेसन्स को डेली वॉच कर रहे हैं उनको पता है कि हम आजकल नेबनज़ार्ट्स पढ़ रहे हैं और कल हमने नेबनज़ार्ट्स द मिथ के बारे में पढ़ा था और इसके साथ हमने जुमले बनाए थे। ठीक है जी, तो मैं वेरी शॉर्टली चंद सेकंड्स में उन तमाम बहन भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, ठीक है, उस सिलसिले में हमने ये जो लैंग्वेज कोर्स है आइन से शुरू किया है। ठीक है, ओके, और इसका आज 38वां लेसन है और ये हम कोर्स इंशाल्लाह पहले इसको मुकम्मल करेंगे B1 तक। ठीक है, और इसमें तमाम चीजें जो आपको आइंस में सीखनी है, आसवाई में सीखनी है, बे आइंस में सीखनी है और मतलब कि ग्रामर के लिहाज से, यानी ग्रामर में जितनी भी आपको तमाम चीजों की जरूरत है वो सब की सब हम इसके जो है वो साथ लेसन में आपके लिए लेके आ रहे हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, तो इसलिए आपने इन लेसन्स को, ठीक है, अगर आप क्योंकि और इसकी दूसरी बात मैं यहां पे बताता चलूं तमाम बहन भाइयों को कि इसकी हमने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है। प्ले लिस्ट का मकसद या मतलब यह है कि उसमें आपको तमाम लेसन जो हमारे ये बेआइंस के हैं, ठीक है, ग्रामर के साथ जो लेसन है वो आपको एक सीक्वेंस और एक तरतीब के साथ मिलते जाएं। समझा रही है? ये बात शुरू में कहना इसलिए जरूरी होती है ताकि हमारे जो नए बहन भाई हैं उनको पता चले कि उन्होंने किस तरह वॉच करना है। क्या ख्याल है? और दूसरी बात मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि अगर आप शुरू से सीख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर के साथ हम सारी चीजें अपलोड कर रहे हैं और खास तौर पे आपको पता है कि आपका जो बे हैंड्स का एग्जाम है वो होता है ही सारा ग्रामर के ऊपर है। सही है, इसलिए आपको ये तमाम लेसन एक सीक्वेंस के साथ सीखने चाहिए और इसलिए हमने एक अलग इसकी प्लेलिस्ट बनाई है और उसको आप रेगुलरली आप उसको वॉच कर सकते हैं। तो आज जिस तरह मैंने कहा आज हमारा 38वां लेसन है। ठीक है, और 38वें लेसन में हम नॉमिनेटिव केस पढ़ चुके हैं। अकोजाटिव हमारा मुकम्मल होने वाला है। ठीक है, अकोजाटिव के जो नेबनज़ार्ट्स हैं वो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, तो चलिए आज का लेसन हम शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि कल हमने द मिथ के साथ हमने सेंटेंसेस बनाए थे। क्या ख्याल है? द मिथ का मतलब होता है ताके। क्या मतलब होता है द मिथ का? ताके। ठीक है जी, अब यहां पे मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि द मिथ का मतलब इस, ठीक है, लेकिन ताके एक जुमले एक और तरह तरीके से भी बनाए जाते हैं जर्मन लैंग्वेज में, बेआइंस में। ठीक है, ओके, अगर द मिथ की जगह पे हम एक लफ्ज है und सू, और सू के हैं, और सू के, यानी कि अगर आप मेरी बात सुनिएगा, मैं भी इसके जुमले लिखूंगा तो बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। यानी कि एक तो जुमले हमने क्या बनाए थे द मिथ के साथ, यानी ताके। इसी तरह यही तर्जमे के साथ, ता के तर्जमे के साथ एक जुमले बनते हैं और सू के साथ। और सू के साथ जुमले बनते हैं, उसका तर्जमा भी वही निकलता है जो दामित का है, ताके हैं। ठीक है, तो अगर आपने कल वाला लेसन वॉच किया है तो आज हम जुमले बनाएंगे और सू के साथ। ठीक है, और उसका मतलब भी यही निकलेगा। ठीक है जी, अब मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल्स रखूंगा, जुमले रखूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, अच्छा, फर्ज करें मसलन मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं, क्या बनेगा? ich lerne Deutsch। ठीक है जी, मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं। ठीक है जी, ठीक है, ओके, इसका जुमला बनेगा, ठीक है, ich lerne Deutsch, मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं। ein Moment bitte। तो in Deutschland zu arbeiten, ठीक है, in Deutschland, D-E-U-T-S-C-H-L-A-N, in Deutschland zu arbeiten है, zu arbeiten, मैं कहता हूं जरा, ठीक है, zu arbeiten। ठीक है, अब ये जुमला बना आपके सामने, जरा गौर कीजिएगा। मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं in Deutschland zu arbeiten, जर्मनी में काम करने के लिए, ताकि मैं जर्मनी में काम कर सकूं या करूं। समझा रही बात आपको? ठीक है, तो इसके जुमले का तरीका मैं आपको बताता हूं। यानी कि के बाद आपने मतलब जो भी नाउन है जो भी आपने लगाना है, ठीक है, जैसे जर्मनी में in Deutschland, और जो सू के बाद आपने जो है सू के बाद आपने वर्ब की जो इन्फिनिटिव फॉर्म है वो आपने लगानी है en वाली वर्ब। ठीक है, ओके, कैसे बनाना है?
के बाद जो भी आप काम बताना चाहते हैं, जैसे जर्मनी में इन डॉइचलैंड काम करना चाहते हैं, यानी जो वर्ब होगी वो आपने सू के बाद लगानी है। समझा रही बात आपको? अभी मैं कुछ एग्जांपल और रखता हूं। मसलन एक एग्जांपल और देखिएगा, वो पैसे बचा रही है, वो पैसे बचाती है, क्या बनेगा देखिएगा, जी स्पार्ट, SPART, स्पार्ट गेल्ड, वो पैसे बचाती है। क्यों बचाते हैं जी? एक नई गाड़ी खरीदने के लिए हैं। ein Auto zu kaufen, अब ये देखिएगा, ein Auto, एक गाड़ी को, ठीक है, zu kaufen, इसके बाद वर्ब आ जाएगी zu kaufen, ये बनेगा जुमला है। ओके, sie spart Geld ein Auto zu kaufen, वो पैसे बचाती है एक गाड़ी को ताकि वो गाड़ी खरीद ले, हैं, ठीक है। sie spart Geld ein Auto zu kaufen, ताकि वो एक गाड़ी खरीद ले, ठीक है। तो के बाद आपने जो नाउन है आपने लगाना। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको मैं बता दूं, वैसे प्रेपोजिशन अभी हमने पढ़ने भी है बाय द वे। एक अकोजाटिव प्रेपोजिशन भी है। क्या है? अकोजाटिव। तो के बाद आपने जो भी चीज लगानी है वो अकोजाटिव के हिसाब से लगानी है आपने, यानी आर्टिकल्स और एडजेक्टिव जो आपने सीख रखे हैं, ठीक है। इसलिए आउटो का आर्टिकल 10 होता है, तो इस वजह से यहां पे आइन आएगा, ठीक है। ein Auto zu kaufen, तो सू के बाद आप याद रखिएगा आपने हमेशा वर्ब लगानी है, इन्फिनेटिव वर्ब, en वाली वर्ब जो है वो सू के बाद लगा देनी है, ठीक है। सू आर्बाइटन, सू काउफन, ठीक हो गया। ओके, तो ये जो जुमले बनेंगे और सू के कॉम्बिनेशन के साथ, और इसका मतलब क्या बनेगा? दामित का मतलब ही बनेगा। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स हैं। हम सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, ताकि वक्त पर हूं, हैं। वी स्टेहन फ्रू आउफ, क्या बनेगा? वी स्टेहन, STEH, स्टेहन फ्रू, इसकी ज्यादा आवाज आना शुरू हो गई है। वी स्टेहन फ्रू आउफ, ठीक है, वी स्टेहन फ्रू आउफ, ठीक है। उसके बाद क्या था? ताकि हम वक्त पर हूं, ठीक है। pünktlich zu sein, है, pünktlich है, pünktlich, ठीक है जी। और उसके बाद zu sein, सु आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी zu sein, यानी इन्फिनिटिव वर्ब sein आ जाएगा, हैं। wir stehen früh auf, हम जल्दी उठते हैं। क्यों जल्दी उठते हैं जी? pünktlich, वक्त पर, zu sein, होने के लिए, ठीक है। तो वर्ब के बाद, सू के बाद अपने वर्ब लगानी है, और के बाद आपने जो भी काम करना है, बताना है, वो लिखना है, सही है। और उसके बाद सू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। आगे देखिएगा, ठीक है। एयर गेट इन फिटनेस स्टूडियो, वो फिटनेस स्टूडियो जाता है। एक जुमला यहां पे और लिख सकते हैं, याद ना, एयर गेट, ठीक है, जाता है इन फिटनेस स्टूडियो, फिटनेस स्टूडियो, वो फिटनेस स्टूडियो जाता है। क्यों जाता है जी? ठीक है जी, फिट रहने के लिए, ठीक है, ताकि वो फिट रहे। फिट zu bleiben, क्या बनेगा? इसके बाद आएगा फिट, फिट, सु के बाद bleiben, जो वर्ब आपने जो है वो लगा दें, इन्फिनिटिव वर्ब लगा देनी आपने, ठीक है। और इसका तर्जुमा क्या बनेगा? दामित का तर्जुमा बनेगा, ठीक है। एयर गेट इन फिटनेस स्टूडियो, वो फिटनेस स्टूडियो जाता है, फिट zu bleiben, ताकि वो फिट रह सके। सही। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ रही होगी कि दामित के जुमले एक और कॉम्बिनेशन के ठीक है, दो लफ्जों के कॉम्बिनेशन के साथ बन सकते हैं, और उसका तर्जुमा भी वही होगा जो दामित का तर्जुमा है, ताकि, ठीक है जी। अभी आप कहते हैं तो मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने और रखता हूं, ठीक है। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल, ताकि आपको अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए कि नहीं। क्या कहते हैं? क्या ख्याल है? समझ आ रही है ना? अगर आपको नहीं समझ आ रही, कोई किसी जगह पे कंफ्यूजन हुई, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। अच्छा, आगे क्या कहता है? ठीक है, मैं नोट्स ले लेता हूं, इस ने में नोटिसन है, इस ने में नोटिसन है, नोटिसन, नोटिसन कहते हैं नोट्स लेना। जो देखिए, अगर एक बंदा कोई लेक्चर दे रहा बाइश में, और साथ साथ उसके नोट्स ले रहे होते हैं ना, उसे नोटिसन कहते हैं। कहता है इस ने में नोटिसन, मैं नोट्स लेता हूं। क्यों लेता हूं जी? अब उसकी वजह क्या है? ठीक है, ताकि मैं अच्छी तरह सीख सकूं। besser zu lernen है, क्या बनेगा? besser zu lernen, सु के बाद वर्ब आ जाएगी, lernen वर्ब आ जाएगी आपकी, ठीक है। besser zu lernen, ठीक है।
Ich nehme Notizen, मैं नोट्स लेता हूं, besser zu lernen, ताकि मैं अच्छी तरह से सीख सकूं। सिंपल, वेरी सिंपल डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, अच्छा, ओके, वो किताबें पढ़ता है, ठीक है, वो किताबें पढ़ता है, लिस्ट ब्यूशर है, लिस्ट ब्यूशर वो किताबें पढ़ता है। अब उसकी किताबें पढ़ने की वजह क्या है जी? ठीक है जी, ठीक है, अपनी जर्मन जुबान को बेहतर करने के लिए sein Deutsch zu verbessern, sein Deutsch, अपनी डॉइच को है, एयर तो sein आएगा, sein Deutsch zu verbessern, वर्ब आएगा verbessern, BESSER है, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं इसके, फिर BESSERN है, ERN verbessern। समझा रही बात आपको? ए लीस्ट ब्यूश वो किताबें पढ़ता है, ठीक है, अपनी sein Deutsch zu verbessern, 10 डॉइच होता है तो अक्कुसाटिव में 10 हो तो आर्टिकल ई के बगैर लिखे जाते हैं, sein आएगा, sein Deutsch zu verbessern। अगर आप ये जुमला इश के साथ बनाते हैं, इश के साथ के मैं, तो बनेगा ich lese Bücher mein Deutsch zu verbessern, ताकि मैं अपनी जर्मन जुबान बेहतर कर सकूं। हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं इश के साथ भी बना लेते हैं इसको। अगर हमारा सब्जेक्ट इश होगा तो यहां पे क्या आएगा? ich lese Bücher, मैं किताबें पढ़ता हूं, mein Deutsch zu verbessern, ताकि मैं अपनी जर्मन जुबान को बेहतर कर सकूं। ठीक है, मैंने काफी कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने और रखता हूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको समझ आ जानी चाहिए कि दामित की जगह पे अगर आप और सू के कॉम्बिनेशन के साथ जुमले बनाएंगे, ठीक है, तो उसके जुमले भी उसका तर्जुमा दामित का ही निकलेगा। और उसके जुमले बनाने का तरीका क्या है? के बाद आपने जो नाउन है, जो भी चीज है वो आपने लगानी है, ठीक है, वो आपने बताना है, और जो उसके बाद सू आएगा, सू के बाद आपने एंड पे वर्ब की जो इन्फिनिटी वर्ब है, en वाली वर्ब, वो आपने लगा देनी है। गुड। अच्छा, आगे कहता है हम सेहतमंद खाना खाते हैं ताकि हम सेहतमंद रहें। wir essen gesund, wir essen gesund, wir essen gesund, हम सेहतमंद खाना खाते हैं, ठीक है जी, ताकि हम सेहतमंद रहें। gesund zu bleiben, gesund zu bleiben, है, ठीक है, ताकि हम सेहतमंद रहें, gesund zu bleiben, सेहतमंद रहने के लिए। गुड। आगे क्या है? ठीक है, वो लाइब्रेरी जाता है, या मैं लाइब्रेरी जाता हूं, ich gehe zur Bibliothek, है, मैं लाइब्रेरी जाता हूं। अब लाइब्रेरी में क्यों जाता हूं जी? ठीक है जी, in Ruhe zu lernen, ताकि मैं सुकून से सीख सकूं, in Ruhe zu lernen, my dear brother and sisters, हैं, समझा रही बात आपको? ich gehe zur Bibliothek, मैं लाइब्रेरी जाता हूं, in Ruhe zu lernen, ठीक है, ताकि मैं सुकून में सीख सकूं, सुकून से सीख सकूं, in Ruhe zu lernen, genau, ठीक है, ओके। तो एक जो कुछ जुमले हैं और, ठीक है, एग्जांपल आपको समझा देता हूं, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, सेम, ओके। अच्छा जी, क्या जुमला है जी अगला? वो एक आउसबिल्डिंग कर रही है, sie macht eine Ausbildung, sie macht eine Ausbildung, है, Ausbildung, वो एक आउसबिल्डिंग कर रही है। अब क्यों कर रही है जी वो? एक जॉब हासिल करने के लिए, einen Job zu finden, है, einen, अब जॉब का आर्टिकल देर होता है, और मैंने आपको बताया है अक्कुसाटिव प्रेपोजिशन है, ठीक है, einen Job आएगा, देर अक्कुसाटिव में, देर आर्टिकल देर में, सॉरी, अक्कुसाटिव में जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज होता है, einen Job zu finden, है, सू के बाद आप वर्ब लगा देंगे, zu finden, गुड। समझा रही बात आपको डियर ब्रदर सिस्टर जी? है, sie macht eine Ausbildung,
einen Job zu finden. ठीक है जी, क्यों? ताकि उसे एक नौकरी मिल जाए। ओके। उसके बाद क्या है? मैं रोजाना वर्जिश करता हूं। Ich treibe Sport jeden Tag. Ich treibe Sport jeden Tag. Jeden Tag है। अब मैं रोजाना स्पोर्ट क्यों करता हूं जी? क्यों करता हूं? ताकि मैं सेहतमंद रहूं। Gesund zu bleiben. Gesund zu bleiben. क्या ख्याल है? चले, इतनी एग्जांपल्स काफी हैं मेरे ख्याल से डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के लेसन में हमने ये सीखने की कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम नेबरजार्स आजकल पढ़ रहे हैं कि कल हमने दामिद के साथ जुमले बनाए थे, उसके पैटर्न को आपने याद रखना है। और दामिद के तर्जुमे के साथ और सू के पैटर्न से भी आप जुमले बना सकते हैं। ठीक है, तो और सू के जुमले ब्रीफ में भी लिखे जा सकते हैं डियर ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, तो प्लीज ये दोनों को अपने याद रखना है। और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है आई रियली ट्राइड माय बेस्ट कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल हुआ, so please you can write in the comment. We will try our best to reply you as soon as possible, my dear brothers and sisters. Always be happy and have a nice time. Then see you tomorrow with the lesson number 39 inshallah. And before going, please, for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Have a nice time and take care.